हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बहुत सारी बकचोदी की जाएगी क्योंकि कभी कभी तो ऐसी वीडियो आती है जब इनकी जलती है और उसके बाद में हमारी भी थोड़ी सी उम्मीदें जग जाती है कि भाई साहब आप किसी को रोस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब कोई आपके चैनल पे वापस आता है और स्ट्राइक पहुंचाता है उसके बाद में आपका जो हल्का हल्का सा दुखने लग जाता है और जो गोटों में दर्द हो जाता है, इसी को बस मतलब सुख कहा जाता है किसी का। Yeah, boy. तो आज की वीडियो में हम बताएंगे भाई साहब कैसे ठगे भाई साहब एक ऑकवर्ड गोट के खिलाफ कुछ अपनी बातें प्रस्तुत करेंगे और उसके बीच में हम अपना रोस्ट घुसाएंगे। देखते हैं कितना हम इनका मजा ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट मंडे आ गया है। अबे मंडे आए नहीं आए, तू तो वैसे भी बीच में आ जाते हैं। जैसे चार मीम चलने रहती है भाई साहब तेरा कैमरा खुल के ऐसे सामने आके लग जाता है, भाई साहब ठगेश भाई वीडियो बनाना चाहता है। इट्स फाइन भाई। YouTube पर एक फेमिनिस्ट का कहर आ गया है। यस, एक ऑकवर्ड गोट नाम की लड़की YouTube चैनल्स उड़ा रही है। आई रियली वॉन्टेड टू से दिस कि बहुत सारी लड़कियों का आप लोग रोस्ट बनाते हैं, बहुत सारे बच्चों को ले आते हैं, किसी किसी बच्चों की कोई गलती नहीं होती है लेकिन उनको भी ड्रैग एकदम फुल। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बंदा दो चैनल से उस पर्टिकुलर केबीसी वाले बच्चे को ले आता है और उसके बाद में उसका मजाक बनाता है, लास्ट में बोलता है मुझे सीख मिलनी जरूरी थी। बट मजा आया, ये सीख जरूरी थी। बट सीरियसली इन लोगों से किसी जेन्युइन फेमस इंसान के नाम पे तो बोला नहीं जाता है जिनका ऑब्वियसली करियर डैमेज हो जाता है या फिर इमेज इफेक्ट हो जाता है, उसके बाद में इनको मेल आता है और उसके बाद में कुछ पैसा दिया जाता है, नहीं भी दिया जाता है, तो बॉलीवुड का ख्वाब दिखाया जाता है और उसके बाद में इनका मुंह बंद हो जाता है। बट ऑन द सेम टाइम बहुत सारे इंस्टाग्राम की कुछ लड़कियां हैं, आई वुड लाइक टू से द नेम काजल, और उसके साथ एक और लड़की है, वो थोड़ा सा बोल्ड वीडियोस बनाती हैं। आई रियली वांटेड टू मेक वीडियो ऑन दैट एज वेल, बट वो वीडियो बनाती हैं उसके बाद में इन लोगों को ऐसे लगने लग जाता है कितना गंद मचाया जाता है। लेकिन जब वही कंटेंट अगर मतलब विजुअली तरीके से नहीं देखा जाए तो भुवन बम भी अपने करियर के पीक में वही सब चलाता है, उसमें भी डबल मीनिंग गाली वाली सब कुछ वो लेके आता है। बट एक लड़की करती है तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। बट अगर वो लड़की उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाती है, अपना अपना वीडियो बनाती है और चुपचाप रहती है, तब तो इनकी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही वो लड़की को आता है कैसे वीडियो गिराया जाता है, कैसे चैनल बंद कराया जाता है, तब इनका मतलब कि थोड़ा सा अंदर से गोटा भारी हो जाता है। तब इनका ऐसे लगने लग जाता है अरे भाई साहब क्या बात है। आज मेरे को जहाँ तक लग रहा है इसके वीडियो में एक भी उसकी क्लिप नहीं चल पाएगी। जिनका नाम ए से शुरू होता है ये चैनल जुड़ाने का ट्राई क्यों करते हैं? तो अगर आपको पता नहीं कि ऑकवर्ड गोट कौन है, ये वो है जिसको अपनी वीडियो के नीचे अपनी क्वालिफिकेशंस डालनी पड़ती है ताकि लोगों को पता लगे कि ये साइकोलॉजिस्ट है। तेरे पास है नहीं आंडू, उसके पास है तो वो डाल रही है, तेरे पास नहीं है तू क्या डाल पाएगा? तू उसके नीचे यही बकचोदी और अपने चार और घटिया यूट्यूब चैनल का लिंक ही लगाएगा ऑब्वियसली। ये वो है जो खुद को थेरेपिस्ट बुलाती है लेकिन क्रिटिसिज्म सुन के ऑकवर्ड हो जाती है। तो थेरेपिस्ट वाले को किसने बोला था कि भाई साहब क्रिटिसाइज किया जाएगा लेकिन आपको भाई साहब बढ़िया से फेस करना आएगा तो ही आपको डिग्री दिया जाएगा? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। क्रिटिसिज्म से किसी को भी कहीं भी कभी भी कैसे भी प्रॉब्लम हो सकती है और जब वो अननेसेसरी किया जाएगा तब तो डेफिनेटली। देखो किसी ने कमेंट किया है इसके पोस्ट पे, बहन तू इंस्टा पे ही ठीक है। रिप्लाई देख रहे हो? और तू ब्लू ड्रम में। बहुत सही रिप्लाई भाई। तू अपने जीवन में इतना बढ़िया सैवेज रिप्लाई नहीं लिख पाएगा, सच बता रहा हूँ। इसने कुछ वर्ड्स को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि अब बहन जैसे वर्ड्स इसके लिए अब नॉर्मल हो गए। जस्ट इमेजिन तुझे कोई तेरे डीएम के अंदर तेरे को भड़वा बुलाएगा, बनता तो है बट स्टिल तू कहीं ना कहीं फिर भी ऐसे हो जाएगा और थोड़ा लड़का होने के नाते लेवरेज देगा और तू भूल जाएगा। बट सोच आर वर्ड किसी को डीएम में अगर कहा जाएगा तो कैसे उसको जस्टिफाई कर पाएगा? और भाई दैट इज़ वेरी सैड। ये वर्ड तो भाई किसी भी एंगल से तुम किसी को नहीं कह सकते, नहीं कहना चाहिए, जो है उनको भी नहीं कहना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो ये बंदी को सारी चीजों से इक्वली प्रॉब्लम है, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे वो सिंदूर लगाना हो, चाहे वो मंगलसूत्र पहनना हो। और इन चूतियों को किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। देश में चाहे कुछ भी हो रहा हो, भूखमरी हो रही हो, लोगों के पास बिजली नहीं हो, पानी नहीं हो, खाना नहीं हो, करप्शन हो, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी हम इसी चूतिया चीज़ पे वीडियो बनाएंगे और इसी से पैसा कमाएंगे और फिर बाद में कोई किसी दिन बड़े फोरम पे बुलाएगा तो ज्ञान दे के आ जाएंगे। इसने एक क्रिएटर को थेरेपिस्ट भी बुलाया, फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें द के बाद स्पेस था। क्रिएटर का वीडियो आया लेकिन लड़के का वीडियो नहीं लग पाया। क्यों? क्योंकि भाई को भी बंदी ने अंदर से हिलाया है, मतलब ऐसे क्यों हिला डाला ना? डरा भाई, डर का माहौल है। तो इस बंदी ने फिर से श्वेताब गांगवर जो क्रिएटर है उन पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है। उसका तो बनता भी है, उसका तो बनता भी है। जिस स्पीड में वो बकचोदी फरमा रहा है और हर इंस्टाग्राम रील को ला करके यूट्यूब पे एनालिसिस करके बता रहा है, तू भाई प्लीज तू यूट्यूब बंद कर घर जा, सो जा प्लीज। फीमेल्स के लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो चुके हैं इसलिए ये बहुत गंभीर मुद्दे उठाती है, जैसे अनिरुद्धाचार्य को नीचा दिखाना। दिखाओ भाई क्या प्रॉब्लम है, तू भी तो उसको नीचा दिखा रहा है। ये लॉजिक कहाँ से बैठ पा रहा है? स्कूल जाने वाली लड़कियों की स्कर्ट की लेंथ डिस्कस करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोगों की गलतियों का ब्लेम उनके पेरेंट्स पे डाल देना। तेरे को डालना चाहिए पेरेंट्स पे ब्लेम। तू कब तक अपना टोकरा अपने सर पे लेके घुमाएगा? हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सब पे, एंड तीनों पे एक्टिवली मेन को हेट करती है। तू भी किसी एक को डिसाइड कर, चूतिए जो मिलता है तू उसको रोस्ट करने लग जाता है। थोड़ा तो अपना दिमाग लगा। 10 साल मर्दों को बोला लड़कियों से दूर रहो, काम करो काम करो, अब एक लड़की की वजह से यूट्यूब से दूर हो जाएगा। बनता है उसका। और काम करो बोलने से मतलब तू महान कैसे हो जाएगा? मतलब चाहे तू 10 साल से बोल रहा है। तो या 3 घंटे 4 घंटा काम कर, 4 रोज जिंदगी में ना हो काम कर, दीदी हो या ना हो काम कर,
गर्लफ्रेंड हो या हो ना, काम कर, जा रही हो काम कर, आ रही हो काम कर, बहुत खुशी का टाइम चल रहा हो काम कर, बहुत बुरा टाइम चल रहा हो काम कर, काम कोई कांस्टेंट रहते हैं, बाकी सब वेरिएबल्स हैं। अगर तू 10 साल से लोगों को काम करना कहना चाह रहा है या फिर राजमानी स्टार्टअप बना रही हो अपना, खुद का कुछ क्विक क्यों नहीं बना पा रहा? और मतलब तुम सोचो कितनी फ्रेजाइल है तुम्हारा कंटेंट कि किसी के स्ट्राइक मारने पे वो चला भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरों का कंटेंट उठा के अपना कंटेंट बनाया जा रहा है। अगर श्वेताब को लग रहा है कि ये वीडियो ठगेश उसके फेवर में बना रहा है, तो मेरे को ये कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। जितना गैंगस्टर पर्सपेक्टिव इस वीडियो में चूतिया नज़र आ रहा है, अपने वीडियो में वो नहीं दिख पा रहा है। बट मेरा बस ये कहना चाह रहा है, काम करो, बस काम करो, काम करो, प्लीज़ काम करो। जब श्वेताब ने इस पे रिएक्ट किया था तब उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी। फेयर यूज होती है जब आप किसी का कंटेंट लेते हो। कितना कॉन्फिडेंस, मतलब और उसके बाद में एक स्ट्राइक आती है और इनका थूथड़ा सूख जाता है। क्यों? वाई? खुद दूसरों के कंटेंट पे रिएक्ट करके ओपिनियंस देती है, लेकिन जब ये सेम चीज उनके साथ होती है तो मैडम अटैक मोड पे आ जाती है। क्योंकि देखो, उसका कंटेंट बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या आप लोग भी फरमा रहे हैं, बट वो स्ट्राइक आप लोगों पे ही लाना चाह रही है। क्यों? क्योंकि आप उसके हकदार बनना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अपनी वीडियो के अंदर में लॉजिक को साइड में रख के उस सामने वाले को बस रोस्ट करना चाह रहे हैं। मतलब उसकी डिग्री बताए, उसको इंस्टाग्राम के नीचे ना अपना डिग्री लिखना पड़ता है, उसके बिना उसको कोई साइकोलॉजी समझ नहीं पाता है। ऑब्वियसली भाई, आयरनी देख रहे हो, एक थेरेपिस्ट किसी और के थॉट्स को सप्रेस कर रही है। एंड ऐसे वीडियोस बनाने पे जब श्वेताब ने इसे कॉल आउट किया तो इसने श्वेताब को क्लाउड चेसर बोल दिया। ऑब्वियसली हर नए टॉपिक पे ऑब्वियसली ऑकवर्ड गोट का भी कोई कंटेंट वायरल हुआ तब तेरा ध्यान उस पर जा रहा है। इंडिया में बहुत कुछ और टॉपिक भी वायरल हो रहा है, उस पर तो नहीं बकचोदी फरमा रहा है। क्यों? क्योंकि तुझे पता है इन चूतिया चीज़ों में तेरे को मजा आ रहा है, लौंडों को लड़कियों को गाली देने में मजा आ रहा है, तो तू वही बनाना चाह रहा है और अपना ऐसे चमकाना चाह रहा है, वो एंड्रू टेट का टट्टा इधर आ रहा है। नहीं, वैसे देखे तो गलती श्वेताब की, ये इससे सीख लेता ना जरा कैसे कमेंट सेक्शन ऑफ करना है, फिर इसने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी। सब खड़े हुआ करते थे एक दूसरे के लिए, चाहे जान हो ना पहचान हो, कुछ भी हो या ना हो, कुछ से घटा फर्क नहीं पड़ता भाई। क्यों खड़े रहना मेरे को तेरे लिए? तू काम करना, तू फिर बना लेगा, एक चैनल जाएगा दूसरा आएगा, बकचोदी तो करना है, कितना टाइम लग जाएगा? इट्स फाइन भाई। इतनी मेहनत ये वीडियोस बनाने में नहीं करती जितनी कॉपीराइट स्ट्राइक मारने में करती है। श्वेता भाई, सब में क्यों पढ़ रहे हो? अटैक ऑन टाइटन ANI का जब तुम्हें स्ट्राइक दिया जाता है तो बस एक वीडियो आता है, उसमें रो करके अब हम क्या करेंगे हो जाता है, क्योंकि देश में जो चल रहा है वो तुमसे बोला भी नहीं जाता है। सोचो, फिर भी तुम्हारे साथ ये हो जाता है, तो इसका मतलब समझ रहे हो? जो आदमी पावर में है उससे पंगा लिया नहीं जाता है। तुम उन्हीं क्रिएटर्स का मजाक बनाओ जिनको स्ट्राइक देना नहीं आता है, दैट इज़ इट, वरना तुम्हारा बनता है। बट ऑनेस्ट नोट, स्ट्राइक इस तरह से मत लगाओ और उसके बाद में सामने वाले को बताओ बकचोदी करेगा तो फिर एक और आ जाएगा, और ऑब्वियसली आ ही रहा है। एक एनिमे है अटैक ऑन टाइटन, वो देखो। फीमेल टाइटन के चक्कर में मत पड़ो, छोड़ो अभी। एंड ये पहली नहीं तीसरी स्ट्राइक है जो ऑकवर्ड गोट ने श्वेता गांगवर को दी है। क्योंकि इसने ली है, क्योंकि इसने वीडियो उसी पे बनाया है, इसको और कोई टॉपिक नहीं नज़र आया है, इसने उसी पे वीडियो बनाया है। और किसी को मतलब वीडियो बना के आपने ऐसे क्लियर कट नहीं बताया कि चलो ठीक है हो सकता है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, उसने लाइफ में कुछ फेस किया हो। हमें तो जोक सपाट टाइम है श्वेता गांगवर को सपोर्ट करने का, बिकॉज उनका चैनल डिलीट होने पे है। सही में फीलिंग बैड भाई, बट मैं बस यही कहना चाहूँगा, माफ़ी मांग ले ब्रो और अपना करियर ढंग से बना। लोगों को नीचा दिखाने का प्रॉब्लम मत ले, और अगर किसी को दिखाना भी है तो उसका नाम मत बता, उसकी पर्सनैलिटी मत बता। लोगों को समझाना है तो ऑब्वियसली किसी भी तरह का एग्जाम्पल लेकर के उसके बाद में समझा। वाई यू आर इनटू दिस भाई? ढंग के लोगों के खिलाफ तो बोल नहीं पाता है क्योंकि वहाँ से तो और भी ज़्यादा कुछ नोटिफिकेशन आता है, बट कहीं ना कहीं लोगों को ये प्रिविलेज दिया जाता है बाई द यूट्यूब कि अगर कोई आपके खिलाफ ज़्यादा बकचोदी फरमाता है तो कॉपीराइट एक क्लेम है, वो आपको दिया जाता है। अगर कोई चूतिया फालतू बोलता हुआ नजर आता है तो आप उस पर ऐसे करके ऐसे दिवाली बॉम्ब की तरह डाल दें, उसका वहीं पे हो जाता है। गुड, ग्रेट। डेली न्यूज में बिग बॉस फाइनली बंद हो गया। ये बिग बॉस से कब ऊपर उठ करके आएगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को क्यों ये समझ में नहीं आ रहा और इन लोगों को क्यों ये नज़र नहीं आ रहा है। अरे ठीक है, ऑडियंस तुम्हारी इसी बकचोदी को देखती जा रही है, लेकिन तुम्हारे भी तो कभी ना कभी इन्वॉल्व होने का मन आ रहा है। बहन जो कैरी मिनाटी अपना टाइम लेके वीडियो बना रहा है, लोगों को ऐसे नहीं कि कुछ भी रोज मैं आ रहा हूँ कोई देखने के लिए आ रहा है। क्या चाह रहा है बकचोद आदमी, क्या चाह रहा है? प्लीज डू इम्प्रूव योर कॉन्टेंट श्वेताब एंड ठगेश, यू टू। थैंक यू सो मच ऑकवर्ड गोट and Kajal and other girl in that video. Please, I would like to, if you can DM or anything, we would love to make videos on your side और बताएं। बट बाकी तो व्यूज़ आएंगे तो वीडियो उन तक जाएगी, नहीं जाएगी तो एक और वीडियो आएगी। बाय बाय।